बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 9.1 में आपको करवा रही हूँ। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। वीडियो आपको जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। अब किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे? आपके पास अब यहाँ पर एक सिंगल जो है ना, कह लें कि एक इनइक्वालिटी है, सिंपल, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? अब आपके पास पार्ट 1 है 2x माइनस वाई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7। अब आपके पास जो भी देखें x और y दो हैं, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पर आपने फॉलो करने हैं। अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, आपका आंसर जो सिंप्लीफाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। तो आपने स्टेप याद रखना है। तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी की साइन है उसे इक्वल्स में चेंज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम पहले लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंसिडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। कंसिडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन, ठीक है। इसको तो पहले जो क्वेश्चन है आपने जो भी आपने लिखा है इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, फिर इनइक्वालिटी को इक्वेशन के इक्वल ले लिया, इक्वल्स टू 7, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया, ठीक। अब आपने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर x intercept we put y is equals to 0 in equation 2। तो इक्वेशन 2 में y को 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 0 इक्वल्स 7 के। तो x इक्वल है 7 के और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था x क्योंकि 0 ख़त्म हो गया, तो यहाँ जाके करेगा डिवाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7/2, ठीक है। x की वैल्यू है 7/2 और y आ गया है 0, ठीक है। पहला आपको यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर अब आप लिख देंगे तो intersection point of line and x-axis is 7/2, 0। अब हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। For y intercept we put x is equals to 0 in equation 2। तो इक्वेशन 2 में x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल है 7 के। 2 0 से 0 हो गया, माइनस साइन उधर ये आ गया, माइनस वाई इक्वल है 7 के। माइनस साइन दूसरी साइड शिफ्ट की तो ये आ गया माइनस का 7। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन intersection point of line and y-axis is 0, -7। फर्स्ट आ गया 7/2, 0 और 0, -7। ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब इनको पहले आपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है, लेकिन अब ग्राफ को एक साथ ही बनाएंगे तो मैं लास्ट स्टेप जो है वो भी आपको करके बताती हूँ। हमने पहले कंसिडर किया इक्वालिटी के इक्वल अपनी इनइक्वालिटी को, साइन को।
देन फिर हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट किया, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट किया। 2 सोल्यूशन सेट आपके पास आ गए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर अपना इंटरसेक्शन पॉइंट तो ढूंढ लिया कि वी प्लॉट द अबव इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वी हैव द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर, ये हैं। बट अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ओरिजिन शामिल होगा या नहीं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई को दोनों को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। उसके लिए हम करेंगे वे पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। और इन इक्वेशन 1 में पुट करके हम x और y दोनों को 0 को पुट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ओरिजिन इन्वॉल्व है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2x माइनस वाई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास 0 माइनस 0, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7। 0 जो है वो 7 से छोटा और 7 के बराबर है। तो देखिए 7 से तो छोटा है, ये आपके पास आ गया विच इज़, यहाँ पर आप लिखेंगे विच इज़ ट्रू, ठीक है। इट इज़ ट्रू, ये आपके पास ट्रू है स्टेटमेंट। ट्रू होने की वजह से जब आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आप लिखेंगे देन ओरिजिन इज़ द, इट इज़ ट्रू देन ओरिजिन इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ओरिजिन क्या है आपके पास, सोल्यूशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन एंड शेड द रीजन। बस आप इतना ही लिख दीजिए, शेड द रीजन ये सब ना लिखिए। इट इज़ ट्रू देन ओरिजिन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। अब आपने लेना है इस पॉइंट पर आके एक ग्राफ पे, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट किस तरह से करेंगे ये मैं आपको पूरा बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तमाम का तमाम बताऊंगी, बाकी तमाम में मैं जो है वो ग्राफ की जो यहाँ पर बेसिक है वो आपको नहीं बताऊंगी, बस हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे बस, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने ग्राफ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इक्वली कर लेते हैं हम ज़्यादातर, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव साइड को बढ़ा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं 7/2, अच्छा जी 7 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है आपके पास 3.5, तो पॉजिटिव 3.5 तक जाएगा आपके पास x और y माइनस 7 तक जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं इजीली 1 2 3 4 5। अच्छा हम इस तरह से भी ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। मैं यहाँ 1 ले लेती हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये मुझे 3.5 तक ही चाहिए x, ठीक है। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अच्छा y को हमें लेना होगा 5 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल, क्योंकि माइनस का 7 नहीं आ सकेगा। 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो पहला है 7/2, 5 7/2 मीन्स 3.50। आपके पास y 0 होगा ऑन x एक्सिस, y है 0 ना, y 0 होगा तो ये आपके पास वो पॉइंट है जिस पे आपके पास x एक्सिस को लाइन कट करेगी। तो ये आ गया आपके पास 7/2, 0 मीन्स 3.5 7/2, 0। सेकेंड जो आपके पास x इंटरसेप्ट आया है वो है 0, -7। अब x 0 है तो इट मीन्स y एक्सिस पे लाई करेगा और y है -7, तो ये आपके पास आ गया 0, -7। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये आ गई हमारे पास एक लाइन इस इनइक्वालिटी की। अब ये तो आपके पास सिंपली आ गया, ठीक है। अब ये x एक्सिस है, अच्छा इतना मैंने डिटेल में बताया नहीं, पॉजिटिव x एक्सिस है।
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। क्योंकि हम ग्राफ को बहुत डिटेल में 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको हर बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, स्केलिंग भी मैं कर लूँगी, स्केलिंग भी मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, फर्स्ट टाइम बता देती हूँ क्वेश्चन में। ऑन एक्स एक्सिस पे हम ले सकते हैं, अच्छा हम ले सकते हैं वाई एक्सिस पे अलग स्केलिंग, एक्स एक्सिस पे अलग, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। अब पैराबोला वगैरह में हमने सेम ही लेनी है, क्योंकि उसमें बड़ा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फिर शेप ना। अगर आपसे कह रहे हैं पैराबोला बनेगा तो वो आप देखेंगे कुछ अलग ही बनेगा, अगर आपने इक्वल नहीं ली दोनों साइड्स पर तो स्केलिंग को। एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, मैं 1 यूनिट का लिखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब हमने जो लास्ट में किया था कि ट्रू स्टेटमेंट अगर आएगा तो ऑरिजिन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, तो ऑरिजिन पार्ट होगा सोल्यूशन का। तो आपके पास इस लाइन को हमें और थोड़ा बड़ा करना होगा ताकि आपके पास शेडेड रीजन हम बता सकें। अब ये पूरा जो रीजन है ना, ये होगा शेडेड रीजन। अब देखिए, मैं इतना ज़्यादा जो है वो आप कलर वलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप कोई कलर यूज़ कर लीजिएगा। ये जो शेडेड रीजन है ये आपके पास सोल्यूशन है। अब आप बुक में आंसर देखेंगे ना तो आपको प्रोमिनेंट नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, आप कोई कलर का यूज़ कर लें। ठीक है, आपके पास हो गया क्वेश्चन का यहाँ पर ग्राफ। आई होप आपको इन इक्वालिटीज़ का ग्राफ समझ आया होगा। ठीक है, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 है 3x + 4y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 10। अब आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है। थ्री एक्स + 4y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 10। अब सबसे पहले आपने कंसिडर करना है, कंसिडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y इज़ इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए अब आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे यहाँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट we put y is equals to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 है आपके पास 3x + 4y की जगह 0 पुट किया, इक्वल है 10 के। 3x 4 0 0 हो गया, इक्वल है 10 के। तो x आ गया आपके पास 10/3 के। यहाँ पर आप लिखेंगे सो द इंटरसेक्शन पॉइंट, सो द intersection point of line and x-axis is x की वैल्यू है 10/3 और y है 0। इसी तरह से अब आप करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equals to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास 3 × 0 + 4y इक्वल है 10 के। 0 + 4y, तो 4y इक्वल है 10 के। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 4 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो ये आ गया 5/2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो
the intersection point of line and y-axis is x 0 है, y आ गया है 5/2। ठीक है, अब ऑरिजिन इंक्लूड है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में x और y दोनों को 0 पुट करना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड बस इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 y 0 मतलब x की जगह पे 0 y की जगह पे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा तो 0 + 0 0 ही रहेगा। तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। क्या 0 10 से बड़ा और 10 के बराबर है? तो बड़ा तो बिल्कुल नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा इट इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है तो द ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। द ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोल्यूशन रीजन। अब आपके पास जब जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स आएगी तो सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगा, यानी जो जो आपके ओरिजिन है वो सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपके पास स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो जो ओरिजिन है वो सोल्यूशन में शामिल होगा। अब आपने ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में है 10/3, तो पहले x की वैल्यू है 10/3, तो ये आपके पास है 3.333, तो मेरे पास यहाँ पर 3 मौजूद है ऑन x एक्सिस। ठीक है, और y है 5/2 मीन्स 2.5। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि 10/3 इज़ इक्वल्स टू 3.33 और 5/2 इज़ इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ डेसिमल में कन्वर्ट हो गई, तो अब इजीली प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास 10/3 मीन्स 3.3 और 0, x की वैल्यू है 3.3। तो देखिए मैंने एक बॉक्स को यहाँ पर लिया है, 10 बॉक्स को लिया है 1 के इक्वल, तो ये एक जो स्मॉल बॉक्स है ये 0.1 के इक्वल होगा, तो ये 3.1, 3.2, 3.3 और 3.33 का मतलब है थोड़ा सा यहाँ, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है आपके पास जो दूसरा वो है आपके पास 0 और x 0 है, x 0 ऑन y एक्सिस होता है, और आपके पास है 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 पॉजिटिव, तो ये आ गया 2, और ये आपके पास y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y एक्सिस पे x 0 है 2.5 यहाँ पर लाई करेगा आपके पास। इस तरह से हम शो करेंगे, और ये सारा पार्ट आपके ओरिजिन शामिल नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स आई थी, तो ओरिजिन वाला पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास आ गया सिंपल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये था पार्ट 2 का ग्राफ आपके पास, और हमने पार्ट 2 को सिंप्लीफाई भी किया। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास x - 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। x - 2y आपके पास ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। x माइनस जो इनइक्वालिटी है आपकी उसे हमने राइट किया, उसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम करते हैं कंसिडर। सबसे जो है सेकंड हमारा स्टेप होता है कि हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2y इज़ इक्वल्स टू 5।
इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट y is equals to 0 in equation 2। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x -2 0, एक्स वाई की जगह 0 आ गया, इक्वल है 5 के। तो 2 0 सा 0 हो गया, x इक्वल आ गया आपके पास 5 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन intersection point on line and x-axis is 5,0। ठीक है, यह आ गया फर्स्ट। अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equals to 0 in equation 2। तो इक्वेशन 2 में आपने अगर x को 0 पुट किया तो ये हो जाएगा -2y इज़, ये 0 हो गया, -2y इज़ इक्वल्स टू 5। माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हो जाएगा -5/2। तो यहाँ मेंशन करेंगे सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन लाइन एंड y एक्सिस इज 0, -5/2। ये आ गए आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स दोनों के, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों। अब ये आ जाने के बाद आपने देखना है कि आपके पास ओरिजिन जो है वो पार्ट है या नहीं सोल्यूशन का। तो उसके लिए हम एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करें इक्वेशन 1 में, तो 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। 0 जो है वो 5 से बड़ा और 5 के बराबर है, तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, देन origin is not included in solution region. Origin is not included in solution region। solution को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आपने इसका बनाना है ग्राफ। तो ये हमारे पास है पार्ट 3। अब ये है 5 0 और ये है 5/2। तो 5/2 मीन्स 2.5। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 5, y आ रहा है 0 और ये आ रहा है, तो हम इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी ले सकते हैं, खैर चलें इसी तरह ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 का डिफरेंस लेंगे हम एक नंबर्स के दरमियान। तो 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट और 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे 10 ले लिए क्योंकि y की वैल्यू तो हमें 2.5 तक ही चाहिए, बस x की वैल्यू 5 तक चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको लिया 5 स्मॉल बॉक्स के डिफरेंस से। ठीक है, आपने इस तरह से स्केलिंग कर ली। स्केलिंग करने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट लिया तो वो था 5,0।
y 0 है तो ऑन x एक्सिस आपके पास आएगा, ये पॉइंट आ गया। और ऑन y एक्सिस, क्योंकि x 0 है तो ऑन y एक्सिस लिखेंगे। -5/2 नेगेटिव है तो माइनस का, या 5/2 मीन्स होता है 2.5, ठीक है। तो माइनस का 2.5 आपके पास आएगा, 2.5 यहाँ पर आपके पास लाई करेगा। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब स्टेटमेंट जो थी वो लास्ट की ट्रू आई होती तो ओरिजिन शामिल होता, स्टेटमेंट फॉल्स आई है तो ये आपके पास ओरिजिन शामिल नहीं होगा। आपके पास ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है, ये आपके पास होगा सोल्यूशन। ये आ गया आपके पास सिंपल ग्राफ पार्ट 3 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा पार्ट 3। पार्ट 4 भी सिंप्लीफाई करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे अब तो सॉल्व हो जाएंगे तमाम क्वेश्चंस। पार्ट 4 है 2x + y is less than or equals to 4। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है 2x + y is less than or equals to 4, इक्वेशन नंबर 1। नाउ consider the inequality as an equation। तो 2x + y is equals to 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। हम यहाँ लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट we put y is equals to 0 in equation 2। टू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2 × 2 2 × 4, तो x आ गया यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन लाइन एंड x एक्सिस इज 2, 0। x2 आया है, y 0 पुट किया था हमने। फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equals to 0 in equation 2। तो ये हो जाएगा 2 × 0 + y is equals to 4। 2 0 से 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन लाइन एंड y एक्सिस इज, अब आपने x को 0 पुट किया था तो y 4 आया। नाउ ये तो आ गए आपके पास दोनों पॉइंट्स, यहाँ पर आपके पास ग्राफ कट करेगा x एक्सिस और y एक्सिस को, y एक्सिस इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ओरिजिन आपके पास सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम पुट करेंगे, वी पुट
x इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ इक्वल्स टू 0 इन इक्वेजन 1। जो इनइक्वालिटी वाली इक्वेजन होती है ना, उसमें आपने पुट करना होता है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। 0 4 से छोटा, 4 के बराबर है। तो देखें 4 से तो छोटा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके पास है 2 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, so origin is included in solution region। ठीक है, रीजन में GION होती है, मैंने हर जगह GIN लिख दी है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ऑरिजिन में नहीं होती, रीजन में ION होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई है छोटी सी, जिसकी वजह से जो है वो रीजन की स्पेलिंग जो है वो आई थिंक तमाम ही पार्ट्स में जो है वो मैंने यही लिखवाई है। ये तो इसमें मैंने ऑरिजिन मेंशन नहीं करवाया, पार्ट 2 में भी ठीक कर लीजिएगा। GION रीजन में GION एंड GION। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पर। तो आपके पास है 2 0। तो देखें भाई 2 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 2 हमें है पता है, तो यहाँ 1 ले लेंगे हम, यहाँ हम 2 ले लेंगे, यहाँ हम 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 -1 -2 और -3। स्केलिंग करें हम तो ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट और ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आपके पास जो पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट आया है वो है 2 0, x 2 है, y 0 है और y इंटरसेप्ट आया है 0 4। तो x 0 है, y है 4, हमें 4 लेना पड़ेगा। तो y पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ लाई करेगा। अब हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को। देखिए हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिला दिए। अब आपके पास ओरिजिन स्टेटमेंट होने की वजह से ओरिजिन शामिल था, तो जिसकी वजह से आपके पास ये पूरा रीजन जो है वो शेडेड होगा। ठीक है, ये शेडेड रीजन होगा आपके पास। ये आ गया आपके पास पार्ट 4 का भी ग्राफ। आई होप आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन, इसके जो तमाम पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है। इस चैनल